तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच ऑनगोइंग टसल कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कई बार गवर्नर डॉक्टर RN रवि द्वारा उठाए गए एक्शन पर सवाल खड़े किए थे, जिसे हमने अपने कई वीडियोस में कवर किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में खींचतान इतनी बढ़ गई थी कि इसे सॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव में उतरना पड़ा था। वहीं इस मुद्दे पर एक न्यू अपडेट सामने आई है। इस न्यू अपडेट जिसमें तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर द्वारा लिए डिसीजन पर कुछ एक्शन लेने को कहा है, को जानने से पहले जल्दी से हम इस केस के हाइलाइट्स को रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने तमिलनाडु स्टेट असेंबली द्वारा पास किए गए 10 बिल्स को 3 सालों तक पेंडिंग रखा हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। गवर्नर के इस एक्शन से परेशान हो चुकी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने दोबारा एक स्पेशल सेशन के थ्रू इन सभी बिल्स को इनैक्ट किया था। इसके बावजूद भी जब बिल वापस गवर्नर डॉक्टर RN रवि के पास भेजा गया तो उन्होंने इस पे किसी भी तरह का कोई एक्शन न लेते हुए असेंट विथहोल्ड कर लिया था। हालांकि असेंट विथहोल्ड करने के बाद गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने बिल को वापस स्टेट असेंबली में रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा था और न ही अपने असेंट विथहोल्ड के लिए कोई नोट मेंशन किया था। जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे हल्ला करना शुरू किया तो आनन फानन में गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल रेफर कर दिया था। गवर्नर के इस तरह के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने पिछले ऑर्डर में डॉक्टर RN रवि को जमकर फटकारा था, ये कहते हुए कि वो इस तरह कैसे 3 सालों तक बिल्स होल्ड करके रख सकते हैं। साथ ही एक बार जब उन्होंने अपने असेंट को विथहोल्ड कर ही लिया है तो फिर वापस से उस बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कैसे कर सकते हैं। वहीं आज की जो न्यू अपडेट है वो प्रेसिडेंट के बिल को भेजे जाने से जुड़ी हुई है। बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CJI चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर डॉक्टर RN रवि को इस बिल्स के पास न किए जाने के डेडलॉक पर मिलकर बातचीत करके इसको रिजॉल्व करने का डायरेक्शन दिया है। दरअसल इस मैटर की हियरिंग के दौरान स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को गवर्नर द्वारा बिल्स को पेंडिंग किए जाने के मैटर को अर्जेंट करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि सीनियर काउंसिल का मानना था कि इस तरह गवर्नर द्वारा स्टेट असेंबली द्वारा रीपास किए गए बिल्स को वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजने का कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एक डिटेल्ड हियरिंग की जरूरत रखती है। आपको बता दूं कि इससे पहले CJI चंद्रचूड़ ने गवर्नर डॉक्टर RN रवि को फटकारते हुए ये क्लियर कर दिया था कि गवर्नर के पास आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत केवल 3 ऑप्शन अवेलेबल थे। पहला ये कि वो अपनी असेंट ग्रांट कर सकते थे, दूसरा ये कि वो अपनी असेंट विथहोल्ड कर सकते थे और तीसरा ये कि वो बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते थे। हालांकि जब गवर्नर ने अपनी असेंट विथहोल्ड कर ली थी तो ऐसे में वापस प्रेसिडेंट को बिल भेजना सही नहीं था। वो एक ऑप्शन को चूज करने के बाद दूसरे ऑप्शन पर इस तरह स्विच नहीं कर सकते थे। वैसे तो CJI चंद्रचूड़ ने पिछले ओकेजन पर ये सुझाव दिया था कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर और गवर्नर डॉक्टर RN रवि दोनों मिल बैठकर इस इशू को रिजॉल्व करे, पर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। हालांकि तमिलनाडु CM और गवर्नर के एक साथ बैठकर इशू सॉर्ट करने की बात पर सीनियर काउंसिल सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा, नीदर टी नॉर एनी स्टिफर बेवरेज कैन सॉल्व दिस इशू। दिस इज प्योरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन व्हिच दिस कोर्ट हैज टू डिसाइड। गौर करने वाली बात ये है कि खुद CJI चंद्रचूड़ ने भी माना कि कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से डील करने का रास्ता ढूंढ रही है, पर तब तक तमिलनाडु CM और गवर्नर दोनों को बैठकर इस डेडलॉक सिचुएशन का सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। वहीं मौजूद अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमानी ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ये सुझाव सही है कि तमिलनाडु गवर्नर और CM दोनों बातचीत कर इशू को जल्द से रिजॉल्व करें। R वेंकट रमानी ने कोर्ट द्वारा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट के इशू में इंटरवेन करने से मैटर को सॉर्ट आउट करने की बात भी एक्सेप्ट की थी। CJI चंद्रचूड़ said, "We will do what we have to do in this matter, but in the meantime, why don't they meet? If there is some way out, the fact that bills have been sent can always be resolved. There must be some channel open between the CM and the governor. At least let them start talking to each other. We will resolve the controversy. The business of government has to go on." हियरिंग के दौरान सीनियर काउंसिल मनु सिंघवी द्वारा इस केस को अर्जेंट करते हुए इसकी नेक्स्ट हियरिंग को जनवरी 2024 में हियरिंग की बात रखने से CJI चंद्रचूड़ भी सहमति दिखाते हुए नजर आए। इसके बावजूद कि CJI चंद्रचूड़ ने मैटर को जनवरी 2024 तक के लिए अर्जेंट कर दिया है, सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से डिमांड किया कि वे इस मैटर पर स्टेटस को मेंटेन कर दे, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम हियरिंग के लिए आए तो उन्हें ये ना मालूम हो कि प्रेसिडेंट ने बिल रिजेक्ट कर दिया है या पास कर दिया है। सीनियर काउंसिल डॉक्टर मनु सिंघवी के इस तरह की डिमांड पर हैरानी जताते हुए CJI चंद्रचूड़ ने उनसे कहा कि वे प्रेसिडेंट को इंजंक्शन इशू नहीं कर सकते और ऐसा करना बहुत ही इम्प्रॉपर रहेगा। CJI said,
said, "We don't want to inject the President of India. It doesn't look good. If the bills have already gone to the President, we can't ask to not act." हालांकि CJI चंद्रचूड़ ने ओरली अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस मैटर को देखने को कहा है। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन और एडवोकेट सबारिश सुब्रमण्यम ने गवर्नर के अगेंस्ट अपनी पेंडिंग रिट पिटिशन में गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट के पास बिल भेजे जाने की इश्यू को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्रेरी और इलीगल माने जाने की बात ऐड करने की परमिशन भी सुप्रीम कोर्ट से सीख की थी। पी विल्सन ने कोर्ट को बताया था कि डॉक्टर RN रवि ने कोर्ट के कहने पर एक इनविटेशन लेटर 1 दिसंबर को तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के नाम लिखा था, पर वो उन्हें एक दिन पहले ही मिला था। जैसे ही ये बात CJI चंद्रचूड़ को मालूम पड़ी तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से हैरान होते पूछा, "Why does the governor have to say that the Supreme Court has asked? You have to do this on your own." हालांकि सीनियर लॉयर ने कोर्ट को ये भी बताया था कि सीएम स्टालिन गवर्नर से मीटिंग करने के लिए रेडी है। कोर्ट के सामने इस बात के पेश होने के बाद अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को अश्योर किया कि वे इस मैटर पर इंटरवीन करते हुए इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मैटर पर क्या एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट के सीएम गवर्नर मीटअप की बात से क्या नया परिणाम हमें देखने को मिलेगा। That's all for now. Stay tuned with Law Chakra for more such legal updates.